औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास फ़िज़िक्स के 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। आप लोग पेंसिल पकड़ लें, किसी भी मार्कर पेन पॉइंटर से आप लोग मार्क कर लें जो से इंपॉर्टेंट सवाल हैं इस 2023 के लिए, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस साल की पेयरिंग में 5 सवाल आते हैं, वो तो सबको पता है। उनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो कोई से 5 पेयर में से आपने 2 चैप्टर्स के पेयर 3 चैप्टर के पेयर सेलेक्ट कर लेने हैं। 12 13 14 15 का पेयर है, 16 18 का पेयर है, 17 19 का पेयर है, 20 और 21 का पेयर है। तो हम लोग 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आपके पास कूलम लॉ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इस पर मार्क कर लें आप लोग। कूलम लॉ के बाद हमारे पास आता है कूलम लॉ के बाद हमने करना है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वाला आपने सारा टॉपिक कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इसकी मस्ट बनानी है अगर ये आता है। और इसके बाद आपके पास इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अर्थ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने फिज़िक्स के लिए आपको एक चीज़ रिकमेंड कर दूँ, आपने स्कॉलर के नोट्स बाय कर लेने हैं, वो बेस्ट हैं सबसे। उसमें हर चीज़ को इसमें यहाँ पे डेरिवेशन इतनी अच्छे तरीके से नहीं दी होती, लेकिन स्कॉलर के जो फिज़िक्स के नोट्स हैं 12th क्लास के लिए वो बेस्ट हैं। मैंने भी उसमें से अपनी तैयारी की थी, तो आप लोग भी इसमें से तैयार करके जाएँ। उसमें हर एक चीज़ को पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन किया गया है। तो आपने स्कॉलर फिज़िक्स 12th क्लास के और 11th क्लास के लाजमी बाय कर लेने हैं। जो 12th क्लास के पेपर दे रहे हैं और 11th क्लास के पेपर दे रहे हैं, उन्होंने स्कॉलर फिज़िक्स लाजमी बाय कर लेने हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ है। ये हर साल रिपीट होती हैं। 3 एप्लीकेशन है, कोई एक पूछ सकता है, कोई 2 पूछ सकता है, या तीनों पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि कोई सी एक एप्लीकेशन पूछ ली जाती है। तो 3 एप्लीकेशन है गाजेस लॉ की, तो ये आपने लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पॉइंट ग्रेडियंट। तो ये वाला भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी कर लेना है। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं, या आप स्कॉलर के नोट्स बाय कर सकते हैं। उसमें हेडिंग्स भी होती हैं, तो आपने वो मस्ट बाय कर लेने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा आता है मिल्कन मेथड। ये वाला भी आपने लाजमी सवाल कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट इस चैप्टर का आता है कैपेसिटर भी आपने लाजमी कर लेना है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। और ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये मेरा MD कैट के टॉपिक की वजह से हाईलाइट किया हुआ है। तो जो आपके हैं ना FSC के एग्ज़ाम, उसके लिए आपने स्कॉलर के बाय कर लेना है नोट्स। इसके बाद हमारे पास ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिए। कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है। मैंने आपको 12 बता दिया, अब 13 पे चलते हैं। लाइन वाइज इसका पेयर है, पहले 12 13 का, फिर 14 15 का, फिर 16 18 का, 16 और 18 का, 17 का, 19 के साथ है। तो अब 13 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बस अब मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बता रहा हूँ आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का ओहम लॉ कर लेना है आपने सबसे पहले, ठीक है। ओहम लॉ इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। फिर उसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है रेसिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये भी आपने लाजमी कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इंपॉर्टेंट रियोस्टैट भी आ जाता है लॉन्ग के लिए, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। इसके पॉइंट्स स्कॉलर के नोट्स में बने हुए हैं। और इसके बाद हमारे पास इसमें आता है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेसिस्टर्स। ये भी लाजमी कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाला भी आपने लाजमी कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है इस चैप्टर का लॉन्ग किरचॉफ रूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कर लेना है। किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल लाजमी कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के यही इंपॉर्टेंट हैं, और इस चैप्टर में से ज़्यादातर चांस होते हैं न्यूमेरिकल के, लेकिन फिर भी लॉन्ग के लिए भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी जैसे आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपके स्कॉलर के नोट्स में दी गई है, आपने इसको बाय कर लेना है। अब इसके मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल में आता है
मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी, ये लॉन्ग के लिए कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास एम्पेयर लॉ आता है। एम्पेयर लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करते हैं तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। पॉइंट्स आप यूट्यूब से समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, वो आपको एक्सप्लेनेशन इसके अच्छे तरीके से समझा देते हैं। जो सा टॉपिक आपको नहीं आता आप यूट्यूब पर लिखा करें, जिस पर ज़्यादा व्यूज़ आए हों वो लेक्चर आप वॉच कर लिया करें, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एम्पेयर लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने स्ट्रक्चर का लास्ट में कर लेना है। थोड़ा लॉन्ग है लेकिन लास्ट में आपने करके जाना है, ये सारा उसी में आता है एम्पेयर लॉ में। तो ठीक है, यहाँ तक इसका टॉपिक है, तो ये समझ के आपने कर लेना है और उसके पॉइंट स्कॉलर से बने हुए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला लाजमी कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ EM ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये वाला लाजमी कर लेना है आपने। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कैथोड रे, और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम लाजमी बनाने। जिस सवाल की डायग्राम है वो लाजमी बनाएं। डायग्राम का 1 नंबर होता है, एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर होते हैं, और 1 नंबर की थ्योरी होती है, ठीक है। और यूजिफ भी, ये सारा टॉपिक उसका है। फिर उसके बाद आप हमारे पास लॉन्ग आता है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये वाला भी लाजमी कर लेना। उसके बाद गैल्वानोमीटर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी आपने लाजमी कर लेना, इसके पॉइंट्स कॉलम में बने होंगे। मीटर, वोल्ट मीटर, ये सारा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपने इस चैप्टर की ये वाले लॉन्ग कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 15 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस करंट, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो असल टॉपिक है हमारे पास वो यहाँ से शुरू हो रहा है। मोशनल EMF कर लेना है आपने, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का फ्राडे लॉ एंड इंड्यूस EMF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना है। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का लेंस लॉ एंड ट्रैक्शन ऑफ इंड्यूस EMF, तो ये भी कर लेना है आपने। उसके साथ म्यूचुअल इंडक्शन कर लेना है। म्यूचुअल इंडक्शन के साथ साथ आपने इस चैप्टर में सेल्फ इंडक्शन कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी स्टोर्ड इन एन कंडक्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आपने लाजमी कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर दफ़ा रिपीट होने के चांस होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। फिज़िक्स की तैयारी के लिए आपको तकरीबन 10 दिन चाहिए होते हैं। अगर आप लोग 10 दिन भी दिन रात एक करते हैं और जो टॉपिक्स नहीं आता उसका आप लोग यूट्यूब से लेक्चर ले लिया करें, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप इजीली मतलब कि 85 में 85 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर का ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिए, तो आप लोग इनको स्किप कर सकते हैं, एज अ शॉर्ट कर लें। फिर उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसफार्मर है, सबको ही पता होगा ट्रांसफार्मर बहुत दफ़ा रिपीट होता है, तो ये सारा आप लोग समझ लें एक दफ़ा। ये MCAT के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो अभी से आपने इसको समझ लेना है। ट्रांसफार्मर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करना है आपने। इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 16, 15 बता दिया, हम लोग 16 पे चलते हैं। 16 हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमने जो सबसे पहले करना है लॉन्ग के लिए वो AC थ्रू कैपेसिटर कर लेना है, AC थ्रू रेसिस्टर कर लेना है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर चांस होता है कि उन दोनों में से एक दे दे, रेसिस्टर और कैपेसिटर में से। फिर AC थ्रू इन कंडक्टर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने RC और RL सीरीज़ सर्किट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये RC दे देगा या RL सीरीज़ दे देगा, तो इसके जो 1 बाय 1 नोट्स बने हैं वो स्कॉलर के हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ, स्कॉलर आपने लाजमी बाय कर लेने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पावर इन AC सर्किट, से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट आता है, ये भी कर लेना आपने लॉन्ग के लिए। फिर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कर लेना आपने लॉन्ग के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग में आता है मॉड्यूलेशन आपने कर लेना है, और प्रिंसिपल ऑफ जनरल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी आपने कर लेना है। तो ज़्यादातर होता है जिसकी वो होते हैं ना एक्सप्लेनेशन, उसके फॉर्मूले ड्राइव करने होते हैं, वो वाले सवाल ज़्यादा चांस होते हैं कि एग्जामिनर दे, और जो बाकी सवाल होते हैं उसके इतने ज़्यादा चांस नहीं होते। अब हम लोग चलते हैं 17 चैप्टर पे। 17 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो स्ट्रेन, स्ट्रेस, इनके 2-3 पॉइंट्स बना के भी पूछ सकता है, या वो एक टॉपिक को भी दे सकता है। जैसे इलास्टिक कांस्टेंट एक लंबा टॉपिक है ना, तो इसको एज अ लॉन्ग बना के दे सकता है। फिर उसके बाद इस चैप्टर का इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स स्कॉलर के नोट्स में बने हुए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर, रेसिस्टर,
इंसुलेटर, इसमें एनर्जी बैंड थ्योरी में आपने तीनों को कर लेना। फिर सेमीकंडक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग के लिए आता है तो आपने शॉर्ट के लिए अगर याद किया है ना, इसकी डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल दें और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे के साथ ये 2 डायग्राम्स बनाए तो आपको 4 में से 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक छोटा टॉपिक है लेकिन इसको लॉन्ग के लिए भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा सकता है। तो आपने अगर शॉर्ट के लिए तैयार किया है, इसके पॉइंट्स बना के आप उसको लॉन्ग में लिख देंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, इसके पॉइंट्स नोट्स में दिए होंगे। रेजिस्टर लूप भी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर चांस होते हैं कि इसको शॉर्ट में पूछा जाए, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आपने अगर शॉर्ट में इसके पॉइंट्स याद किए हैं तो आप इसको मिला के एक लॉन्ग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 18, शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो और न्यूमेरिकल की वीडियो बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आपने उसको भी लाजमी वॉच करना है। और इसकी जो पेयरिंग स्कीम है उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। फिर चैप्टर नंबर 18 आ गया हमारा। चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पता है फॉरवर्ड बेस्ड पीएन जंक्शन और रिवर्स बेस्ड पीएन जंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रांजिस्टर है लॉन्ग के लिए, एज अ लॉन्ग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो पीछे बताएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये वाला, ये 2 टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको भी लाजमी कर लेना है। फिर ये वाला टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर, ये वाला ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो है ना ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, ये भी कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास जो आगे हैं ये ज़्यादा रेयर चांस तो होते हैं कि पूछा जाए, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 19, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आपके एक्सप्लेनेशन स्कॉलर के नोट्स पे बेस्ट दी होती है, तो आप उसको लाजमी बाय कर लें। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने लाजमी कर लेना है। फिर आपके पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है, इसकी डायग्राम बनानी है, फिर इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। फिर प्लैंक एजम्पशन दी फोटोन, ये फोटोन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी कर लेना है लॉन्ग के लिए। फिर इसके बाद ये वाले 3 जो हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारा टॉपिक आपने करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे नोट्स बने होंगे। फिर उसके बाद ये जो 3 इफेक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंपटन इफेक्ट, और जो इसका एक और था, 2 इफेक्ट्स हैं मेरी। फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सारी एक्सप्लेनेशन आपने समझ के कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने कंपटन इफेक्ट लाजमी कर लेना है, इसकी डायग्राम्स आपने लाजमी बनानी है, जो साथ ये बनी हुई एक्सप्लेनेशन ये लाजमी आपने करनी है, और इसके पॉइंट्स छोटे छोटे आप कर सकते हैं। ये वाला जो सवाल है, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम थ्योरी का अलहदा से पूछ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, ये टॉपिक यहाँ तक है। उसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कंपटन इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटो सेल एज अ शॉर्ट के लिए पूछा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास पेयर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज अ लॉन्ग भी पूछ लेता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट के लिए पूछा जाता है। फिर उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। डेवियन एंड गैमर एक्सपेरिमेंट, आपको पता है जो साइंटिस्ट के नाम से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे केमिस्ट्री में मार्कोनिकव रूल्स है, तो वो हर साल ही एग्जामिनर में पूछा होता है। सैबिटार सैंडन रिएक्शन है, वैसे रिएक्शन जो होते हैं ना वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपने ऐसे रिएक्शंस और जो साइंटिस्ट के नाम के टॉपिक्स हैं वो लाजमी करके जाने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये शॉर्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद ये जो है ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो आपने इसको लाजमी कर लेना है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ निशान भी लगा रहे होंगे, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, आपने निशान भी लगा लेने हैं ताकि जब आपके पेपर्स हों तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 20 पे। चैप्टर नंबर 20 में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्वांटाइज रेडियाई, फिर क्वांटाइज एनर्जीज। ये सारे दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन है। फिर इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनर शेल ट्रांजिस्टर एंड करैक्टरिस्टिक एक्सरेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। फिर उसके बाद ये वाले शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक वो टॉपिक आपका पूरा है, आपने कर लेना है। फिर उसके बाद आपके पास अनसर्टेनिटी विद इन दी एटम, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आपके पास लेज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेज़र को भी आपने लाजमी कर लेना है। इसके बाद ये चैप्टर शॉर्ट है और ये ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद आपकी बुक का लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को लाजमी कर लेना है। फिर उसके बाद आपका रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी कर लेना है एज अ लॉन्ग के लिए। इसके नोट्स से आपने कर लेना है हाफ़ लाइफ, जैसे आपको पता है कि हाफ़ लाइफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा 5 ईयर के पास पेपर निकालेंगे उसमें रिपीट हुआ है, तो आपने इन गैसेस को लाजमी तैयार करना है। मैंने 5 ईयर्स का पास्ट पेपर का एनालिसिस देख कर इन पास्ट पेपर्स को तैयार किया है आप लोगों के लिए गैस 2023 के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस हैं, अगर आप लोग टिप्स स्कॉलर बाय नहीं करते 5 ईयर्स के, तो अगर आप ये वाले जो मैं बता रहा हूँ वो कर लेते हैं तो आप लोग ईजिली 85 में से 85 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद इन मैटर, ये वाला भी लाजमी कर लेना टॉपिक। इसके बाद रेडिएशन डिफेक्टर्स कर लेने हैं। विल्सन क्लाउड क्लैम्बर भी ये लहदा भी पूछ सकता है, या आपको वो हेडिंग दे देगा रेडिएशन डिफेक्टर्स, तो आपने इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो ये वाले दोनों आपने करने हैं अच्छे तरीके से। इसके पॉइंट्स स्कॉलर के नोट्स में बने होंगे। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा इसमें जो है ना इसमें पॉइंट्स नहीं बने हुए, लेकिन अगर आप नोट्स पे देखेंगे इसके पॉइंट्स बने होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बाद आपके पास आता है न्यूक्लियर फियन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, समझ के करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। और फिर उसके बाद फियन चेन रिएक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आता है तो आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है और उसके सारे पॉइंट्स भी लिखने हैं। फिर उसके बाद आपके पास इस चैप्टर का आता है फियन रिएक्शन आता है। फियन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारा टॉपिक्स आपने करना है। रेडिएशन एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सारा टॉपिक, इसकी डायग्राम, तो आपने हर चीज़ को समझ के। और इसके चैप्टर का लास्ट जो है बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये जो बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन है, ये ज़्यादातर शॉर्ट के लिए पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर कर लेना है, फोटोन, लिप्टॉन्स और हार्डॉन्स, ये भी आपसे एज अ लॉन्ग के लिए पूछे जा सकते हैं। लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, हाइड्रॉन्स, तो ये वाला टॉपिक इस बुक का लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके साथ 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए हैं। मुझे पता है फ़िज़िक्स की बुक थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग मतलब कि पहले 3 पेयर सेलेक्ट कर लें तो मेरे ख्याल से पहले 3 पेयर सबसे इजी हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 में से इजी लगता है तो आप इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सबसे इजी पेयर्स हैं। तो अगर आप लोगों को इन दोनों में से आता है तो कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई से 3 पेयर सेलेक्ट कर लें, कोई से 6 चैप्टर सेलेक्ट कर लें, जो आपको ईजी लगते हैं तो आप लोग वो करना है। न्यूमेरिकल की वीडियो मैं अलग से एक बनाऊँगा, उसमें आपको न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।